नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है अनजान लोग। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रात के लगभग 10 बज रहे होंगे। अंधेरी रात और सुनसान मट्टी की कच्ची सड़क में राहुल अपनी साइकिल से अपने मामा के घर से होकर अपने घर को वापस जा रहा था। सर्दी का मौसम था, इसीलिए राहुल अपनी साइकिल धीरे धीरे ही चला रहा था, क्योंकि उस समय जो ठंडी हवा चल रही थी वो राहुल के चलते खून को जमा रही थी। रात का अंधेरा और खेतों के बीच से जाती हुई वो सुनसान सड़क कहीं ना कहीं राहुल को थोड़ा डराने का काम कर रही थी। वैसे राहुल कभी डरता तो नहीं था, पर इस तरह का जो माहौल था वो किसी भी इंसान को थोड़ा तो डरा ही देता। राहुल मन ही मन बस यही सोच रहा था कि कितनी जल्दी वो बस अपने घर पहुंच जाए, क्योंकि सर्दी भी बहुत हो रही थी। पर अभी उसका घर यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर और दूर था, इसीलिए राहुल भी बिना रुके बस अपनी साइकिल से चला जा रहा था। राहुल अभी 2 या 3 किलोमीटर ही आगे गया होगा, तभी उसने देखा उससे थोड़ी दूर पर कुछ लोग एक खेत में बैठे आग को ताप रहे थे। ठंड तो राहुल को भी लग रही थी, इसलिए उसने सोचा कुछ देर यहाँ उन लोगों के साथ बैठकर आग को ताप लेता हूँ, फिर आगे चला जाऊँगा। ये सोचकर राहुल अपनी साइकिल से उतरा और पैदल ही अपनी साइकिल को उन लोगों तक ले गया। और जैसे ही राहुल ने वहां अपनी साइकिल खड़ी करी तो उनमें से एक आदमी पीछे मुड़ा और राहुल से बोला, आओ भैया, बैठो बैठो, बहुत ठंड है, आओ थोड़ा आग ताप लो। उस आदमी की बात सुनकर राहुल ने कहा, हाँ भैया, ठंड तो बहुत है। इतना बोलकर राहुल उन लोगों के बीच में बैठकर आग को तापने लगा। वहां पे इस वक्त इधर उधर की बातें चल रही थी। तभी राहुल ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे देखकर राहुल के डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे और उसकी रगों में चलता खून मानो जम सा गया हो, क्योंकि उसने देखा कि वो जिन लोगों के साथ बैठा था उन सब के पैर उल्टे थे। पर उन सबको देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि वो इंसान नहीं हो, और वो सब उसके साथ बिल्कुल सही से बातें कर रहे थे। पर अब राहुल बहुत डर चुका था, इसलिए वो बस यहाँ से अब जल्दी से जल्दी भागना चाह रहा था। पर वो एकदम से भी उठकर नहीं भाग सकता था, क्योंकि शायद उन्हें ऐसा लग रहा था कि राहुल भी उनमें से एक है। तभी राहुल के साथ जो हुआ उसे देखकर उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि तभी उनमें से एक आदमी ने अपनी जेब से कुछ निकाला और कहा, चलो भाई, थोड़ा तंबाकू वंबाकू खा लेते हैं। इतना बोलकर वो आदमी सबके हाथों में कुछ देने लगा, और जब उसने वो चीज़ राहुल के हाथों में दी तो इस बार राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसने देखा वो कोई तंबाकू नहीं बल्कि इंसानों की आंखें थीं, और वो सब उन आंखों को तंबाकू की तरह खा रहे थे। राहुल ने तो उस समय उनसे वो आंखें ले ली, और जैसे ही वो लोग उन आंखों को खा रहे थे वैसे ही राहुल ने भी उन आंखों को खाने का नाटक किया और उन आंखों को उन लोगों से छुपाकर फेंक दिया। पर राहुल मन ही मन बस यही सोच रहा था कि वो कहाँ पर फंस गया है और वो कैसे निकले यहाँ से। यही सब वो सोच रहा था और लोगों से बातें भी करे जा रहा था। तभी एक बार फिर उन लोगों में से एक आदमी ने अपने कपड़े में से कुछ निकाला जो उसने अपने कपड़े में बांध रखा था। इस बार भी उसने वो चीज़ निकाली और कहा, चलो भाइयों, थोड़े चने खा लो। इतना बोलकर वो आदमी फिर सबको बारी बारी से वो चीज़ देने लगा जिसे वो चने बोल रहा था। और जब राहुल की बारी आई तो राहुल ने देखा वो चीज़ कोई चना नहीं बल्कि इंसानों की उंगलियां थीं जो छोटे छोटे हिस्सों में कटी हुई थीं। राहुल ने इस बार भी उस आदमी से वो कटी हुई उंगलियां ले ली, फिर उनको खाने का नाटक करने लगा। पर वो यहाँ से भाग जाने के बारे में भी बार बार सोच रहा था, और वो ये भी सोच रहा था कि कहीं इन लोगों को पता चल गया कि वो इनमें से एक नहीं है और वो एक इंसान है, तो ये लोग उसके साथ क्या करेंगे। यही सब सोचते हुए राहुल वहाँ बैठे बैठे डरे जा रहा था। पर उसने सोच लिया था कि अब चाहे मरी क्यों ना जाए, पर अब वो यहाँ और नहीं बैठेगा। इसलिए राहुल वहाँ से उठा और बोला, भाइयों, मैं अभी थोड़ी देर में आया। इतना बोलकर राहुल ने अपनी साइकिल निकाली
और वहाँ से जाने लगा। पर शायद उन लोगों को उस समय पता चल गया कि राहुल एक इंसान है। तभी उनमें से एक आदमी राहुल के आगे आकर खड़ा हो गया, पर इस बार वो देखने में बड़ा भयानक सा हो गया था। अब वो आदमी नहीं बल्कि वहाँ बैठे सभी लोग बड़े भयानक से हो गए। अब उन सब के चेहरों से खून निकल रहा था और वो सब राहुल की ओर चले जा रहे थे। वो राहुल के जितना पास आ रहे थे, राहुल के दिल की धड़कन उतनी तेज होती जा रही थी। राहुल वहाँ से भाग भी नहीं सकता था क्योंकि उन सब ने राहुल को चारों ओर से घेर लिया था। तभी उनमें से एक आदमी राहुल के एकदम पास आ गया। ये वही आदमी था जो थोड़ी देर पहले सबको कुछ न कुछ खाने को दे रहा था। वो आदमी राहुल के पास गया। वो राहुल के गले को जैसे ही उसने पकड़ा, वो सब तुरंत पता नहीं कहाँ गायब हो गए और वो आदमी भी पता नहीं कहाँ पर गायब हो गया। जो राहुल का गला पकड़ने जा रहा था, वो सब जैसे ही गायब हुए, राहुल वहाँ से तुरंत भागकर अपने घर पर चला गया। और जब उसने अगले दिन सारी बातें अपने घर वालों को बताई तो उसके पिता ने उसको बताया कि तुम्हें वहाँ बैठे बैठे ही सुबह के 4 बज गए थे और सुबह के 4 बजे के बाद भूतों का समय खत्म हो जाता है, इसलिए तुम उस दिन बच पाए थे। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट भी ज़रूर करें।